एक हाड़ी जो हल जोतता है और एक हलाई होती है 30-40 फुट चौड़ी और 100-150 फुट लंबी, एक एकड़ की लंबाई और 30-40 फुट चौड़ाई, उसमें हल से ऐसे रेखा खींचता है, उसको बाता है। कहते एक हलाई में एक अड़ाई, उस स्थान को हड़ाई बोलते हैं हमारे यहाँ, उसमें एक दर कसाइयों जितना पाप उस हाड़ी को लगता है, खेत जोतने वाले को। अब इसका और बाकी जैसे हम चलते हैं फिरते हैं, मजदूर कस्सी से काटता है, जमीन खोदता है, उसको भी पाप लगते हैं। कोई भी काम करते हैं सब में पाप हैं, लेकिन ये हमारे कर्तव्य कर्म बता रखे हैं। इन कर्तव्य कर्मों में जो पाप होते हैं हम उनको, हमारा उद्देश्य वो पाप करना नहीं होता, हमारे वो कर्तव्य कर्म में आते हैं। और उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि पूर्ण संत से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो। यानी परम संत से जब आप मंत्र ले लोगे तो आपका लाइसेंस हो गया कि ये व्यक्ति भगत है, आत्मा नर्म है, भगवान के विधान से परिचित है, ये जानबूझ कर बेमतलब से जीवन नहीं मार सकता। हाँ, जो अनजानपने में मरते हैं, उसके कर्म में मरते हैं, उसकी क्रिया में मरते हैं, तो उनका पाप नहीं लगता। एक तो यहाँ बचाव होता है। फिर कुछ ऐसे पाप हैं जो फिर परमात्मा ने हमारे को मंत्र दे रखा है, ये जो विधि बता रखी है, प्रतिदिन नित्य नेम करना, सुबह दोपहर शाम की 3 वक्त की ये आरती करना, मंत्र जाप करना, धर्म दान करना, तो इनसे भी हमारे बहुत से पाप नाश हो जाते हैं। जैसे प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं हम, कपड़ा तो पहनना पड़ेगा, मैला भी होगा, स्वाभाविक है। यदि उसको फिर साबुन और जल से धो लिया जाए तो स्वच्छ हो जाता है। तो परमात्मा ने जो साधनाएं हमें बताई हैं इन कर्मों को धोने के लिए, यानी जो जान कर मारे वो पाप, अनजाने में मर जाए वो पाप नहीं, लेकिन फिर भी उसमें क्रिया देखी जाती है। और कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमें जो करने पड़ते हैं, जिस कारण से हम उनके लिए फिर क्या बता रखा है, ये प्रतिदिन की साधना बता रखी है। तो ये साबुन और हमारा जल है, तो रोजाना हम अपने साधना करते हैं, इससे भी वो पाप नाश हो जाते हैं। जैसे कपड़ा डेली मैला होता है, उनको रोजाना साफ कर दिया जाता है।